भी को राम राम। गेस्ट टीचर के लिए 2019 में एक्ट बनाया गया था भाई, गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019। उसको जो है ना 2019 में ही चुनौती दे दी गई थी, लेकिन सिस्टम ऐसा है कुछ बीच में कोरोना सुनवाई नहीं हो पाई, उस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसमें जो है ना अब दोबारा से सीएम लगाई है ताकि उसकी जल्द सुनवाई हो सके। और उसमें जो है ना अपडेट हो गई है 7 दिसंबर। ये CWP 87/27/2019 10/348 और भी 2-4 केस से हैं, ये इसमें एडवोकेट्स हैं। ये नोटिस इन द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लीडमेंट, ये तो जो सीएम है एम्प्लीडमेंट के लिए लगी हैं, CM 6027 6115 6138 वगैरह वगैरह। मिस्टर मलिक एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ नॉन एप्लीकेंट पिटिशनर एंड प्रेज फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई, नीडफुल बी डन और ऑन बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। मेन केस की बात कर लेते हैं अब। नोटिस ऑफ मोशन इन CWP 10/348 ऑफ 2019। मिस्टर सिंघल एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिशियल रेस्पोंडेंट, लिस्ट ऑन 7/12/2022। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड कनेक्टेड फाइल। GS देवालिया, विकास सूरी, डबल बेंच। तो मामला तो पुराना ही है, ऐसी बात नहीं आज का, नहीं इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब इसमें जो है ना सुनवाई की डेट दे दी है और इस EBO केस एक तरह से नहीं मान लो ओपन हो गया है। इसी के विषय में आज पेपर में भी आया हुआ है। अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की मांग। अतिथि अध्यापकों की सेवाएं 58 साल तक जारी रखने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा मुख्य याचिका यानी ये जो CM लगाई है और ये जो अर्जी है, दोनों चीज़ें और मेन केस सबकी एक साथ सुनवाई होगी। ये इस पर अलग से सुनवाई की मांग कर रहे थे, वो कोर्ट ने कह दिया भाई मेन केस के साथ ही इसको सुना जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा गेस्ट टीचरों को हटाने संबंधी दिए गए तमाम फैसलों को बाईपास करते हुए, देखो ये तो सच्चाई है भाई, हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट को हटा रखा था, ये सरकार ने ही रख रखा है इनको। और इन सब को बाईपास करते हुए गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि इस याचिका पर पिछले 3 साल से सुनवाई नहीं हो पा रही। याचिका ने इस पर तुरंत सुनवाई करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस अर्जी पर मुख्य याचिका के साथ 7 दिसंबर को सुनवाई करेगी। याचिका में गेस्ट टीचर के खिलाफ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2006 से अब तक पारित किए गए तमाम फैसलों को सिलसिलेवार बेंच के समक्ष रहते हुए इस एक्ट को, यानी कि सारे पेंडिंग थे, इधर थे, ये भी पेंडिंग था केस, ये इस प्रकार का मामला इन्होंने कहा है, रहते हुए इस एक्ट को कोर्ट के फैसले और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कदम था। उन्होंने कहा जब सारे फैसले इसके खिलाफ आ रहे हैं, तमाम पारित जो भी हुए, तो इसको किस प्रकार बनाया जा सकता है ये एक्ट, और इनको किस प्रकार से रखा जा सकता है, मामला यो है भाई। हाईकोर्ट को बताया गया कि गेस्ट टीचर मामले में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तमाम निर्णयों को निष्प्रभावी करने व वोट बैंक के उद्देश्य से सरकार ने इस एक्ट को बनाया है। याचिका में बताया गया कि इस एक्ट के कारण JBT, TGT व PGT के इन 14,000 पदों पर स्टेट पास योग्य उम्मीदवारों की रेगुलर भर्ती नहीं हो पा रही। इन्होंने कहा कि भाई JBT, TGT के बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं और वो कहते हैं भी 14,000 पदों पर गेस्ट बैठे, इसलिए हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही, जो कि संविधान की धारा 14 व 16 का सीधा उल्लंघन है। संविधान के अनुसार प्रत्येक पद पर सभी योग्य उम्मीदवारों का कानूनी हक है। वर्ष 2019 में हुई पात्रता परीक्षा का रिजल्ट मात्र 2% आया है, लेकिन सरकार इस कठिन परीक्षा को पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने की बजाय बैकडोर एंट्री से इन गेस्ट टीचरों को संरक्षण देने के उद्देश्य से ये कानून लेके आई है। कुल मिलाकर भाई ये पूरा जो अधिनियम है ये चैलेंज किया है। इस सब की वजह देखो, मैं पर्सनल विचार कहूँगा, वजह क्या है, एक पोस्ट थोड़ी है, आदमी ज़्यादा है, दूसरी बात पोस्ट निकलती नहीं। ये जो JBT वाला मैटर है, ये बच्चे 2012 से टेस्ट पास करने लग रहे हैं। अगर 1-2 भर्ती इनकी आ जाती
तो ये भी सारे एडजस्ट हो जाते। एडजस्ट ना भी होते तो न्यू तो हो जाता भाई हमारे कर्म में कोने हमने कोशिश करी ना मिल ली। यह समस्या पीटीआई मेरे ड्राइंग में बनी थी। आके एक भर्ती आ गई दूसरी आई ये कोन्या, फिर सब नवाए भर्ती दिखे गई, इसलिए उससे के पीछे लगे रहे। ये सब ने ये पोस्ट दिखे हैं भाई, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, सब नौकरी चाहिए हरे। और भाई ये तो फिर योग्य भी है। देखो ये बात एक तो माननी पड़ेगी ना, जिस 2% रिजल्ट आवा है 100 में तो 2 बालक पास हो हैं और वे 2 बालक की आगे आकर नौकरी मांगे तो उनका तो हक थोड़ा बन भी जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यो है पोस्ट थोड़ी है, सरकार के पास पोस्ट पड़ी रहती हैं, ये भरते नहीं हैं। और ना भरते तो भाई फिर किस होंगे, ये वो आपस में जनता लड़ना है भाई, हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। खैर देखते हैं इस मामले का क्या होता है। अब 7 दिसंबर को इसमें अगली सुनवाई होगी भाई। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।